आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कैसा भगवान चाहिए आपको? अकर्ता भगवान चाहिए कि करने धरने वाला भगवान चाहिए? बताइए, अकर्ता भगवान चाहिए कि करने धरने वाला भगवान चाहिए? अकर्ता नहीं चाहिए, सबको करने धरने वाला भगवान चाहिए। क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और हम ऐसी शक्ति की खोज करते रहते हैं कि कोई तो हो जो हमारे दुख हर ले। क्योंकि हम भयभीत बहुत हैं, अज्ञानी जीव डरा बहुत है, भय बहुत है। सप्त प्रकार के भय बताए ना जो जैन दर्शन में, 7 भय, वो अज्ञानी को प्रति समय चलते हैं, और ये सारा जगत हमारे भय का फायदा उठाता है। भैया ये जो पेड़ है ना, इसमें देवता निवास करता है। अगर तुम इस पे धागा बांध दोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बिना सोचे समझे धागा बांध लो। क्यों? कि हमें ये सबसे शॉर्टकट लगता है। अपन उसे से कहो कि तुमने देवता देखा, वो कहता देखा नहीं देखा छोड़ो तुम। जैसे शनिवार आया, शनि देवता आते हैं, ठीक है। हमारे दिल्ली में बाल्टियां लेके घूमते हैं शनिवार के दिन तेल रख के, और एक चौराहे पे रख देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं शनि देवता। जो भी निकलता है बेचारा स्कूटर रोक रोक के 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये डालता रहता है उसमें से। और जो जो जिसने रखी है ना बाल्टी, वो दूर बैठा चाय पीता रहता है, बीड़ी पीता रहता है। समझ में आया कि उसका धंधा चलता रहता है। और वहां डालने वाले से पूछो। एक बार मैं एक ऑफिस में अपने मित्र के पास बैठा था, और वो गिरीत विद्या दृष्टि तो था, उसे कुछ खबर तो है नहीं, जैन है जबकि। तो आया, एक शनिवार का दिन था, और उसने वो बाल्टी में 10 रुपये डाल दिए, और मैं वहीं बैठा था, और वो चला गया, ऐसा ऐसा धुआं धुआं सा करके चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने 10 रुपये क्यों डाले? तो बोलता कैसे पंडित हो यार, इतना नहीं पता, शनि देवता थे ना। हमने कहा तुमने शनि देवता देखे कभी? आज तक आए, तुम्हें मिले कभी? बोले नहीं, कभी नहीं मिले। तो हमने कहा जो तुम्हें मिले नहीं, जिनको तुमने कभी देखा नहीं, जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और ना तुम उनके बारे में कुछ जानते हो, फिर तुमने 10 रुपये क्यों डाले? तो उसने जो बात कही वो सुनो। उसने कहा पंडित जी, इतना उलझने का चक्कर नहीं अपने पास, इतना टाइम नहीं है कि शनि देवता है कि नहीं। अपन तो ये मानते हैं कि 10 रुपये में अगर कोई शनि देवता है और वो केस निपटता है, तो भाई साहब इससे सस्ता सौदा दुनिया में कौन सा है? ये बिल्कुल थीम है, ये सोचने का हमारा तरीका है। और जगत में जितने अंधविश्वास चलते हैं वो इसी आधार पर चलते हैं कि वो हमें भय दिखाते हैं, और हम डरे हुए लोग हैं। हमने कभी अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव किया नहीं, कभी अपने को भगवान आत्मा देखा नहीं, इसलिए हमेशा पत्नी से डरते हैं। डरते कि नहीं? पत्नी से, बच्चे से डरते हैं, पड़ोसी से डरते हैं, सब जगह डर डर डर। भले ऊपर से दिखाते हैं कि हमें कोई भय नहीं है, लेकिन अभी जरा सी कल्पना कराओ कि रात को भाई साहब हार्ट फेल हो जाए तो, एक्सीडेंट हो जाए तो, है, पत्नी मर जाए तो, तुम्हारा बेटे को कैंसर हो जाए तो, ऐसा शब्द भी बोलो ना तो कहता है ऐसा अशुभ बोलते हो, शर्म नहीं आती? बोलो कितना भय है। तो एक तो ये भय के कारण ये दुनिया में ईश्वर के कर्ता की कल्पना ज्यादा फैल गई, क्योंकि सब लोग एक शरण खोजते हैं कि कोई ऐसी शरण हो, कोई शक्ति हो, कोई ऊपर बैठा हो जिसकी हम भक्ति करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, कोई तंत्र मंत्र हो तो वो हमारे दुख हर ले। जबकि वास्तव में हम अगर गहराई से विचार करें, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात जैन दर्शन की नहीं है, ये बात तो हर व्यक्ति अगर जागृत होके अनुभव करके विचार करे तो दिखाई देता है कि कोई ईश्वर, कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं बनता। आज मैं एलोरा के दर्शन करने गया था ना, वहां देखने पूरा, तो देखो वहां अपना जैन इतिहास 11वीं 12वीं शताब्दी में कैसे खंडित किया गया। तो कहाँ गए वे देवी देवता? क्यों नहीं बचा लिया उनने? बोलो, एक
नास्तिक, एक महापापी, महादुष्ट प्रकृति के व्यक्ति ने कितनी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। कहाँ गए वे सब देवी देवता? क्यों नहीं बचा पाए? अगर कोई है और वो रक्षा करता है तो रक्षा करने वाले उस समय कहाँ चले गए थे? इससे पता चलता है कि जिस काल में, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र का जहाँ जैसा परिणमन होना होता है वो वैसा होके रहता है। समझ में आया? सीता के प्रति कमल रचायो, तो पहले क्यों नहीं रचा दिया? इतनी सीता को तकलीफ क्यों भोगी सीता ने? है लोग ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष दिखवाते फिरते हैं। आपको पता है जब रामचंद्र जी की और सीता की शादी हुई तो कितने गुण मिले थे? पता है तुम्हें? 36 होते ना, उनके 37 मिले थे। आपको विश्वास नहीं होगा। अरे बड़े बड़े धुरंधर ज्योतिषाचार्य उनके शादी के मंडप में मौजूद थे। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की मौजूदगी में रामचंद्र की सीता जी से शादी हुई थी। तो वो सफल शादी थी। है कितने मुहूर्त देख के करी थी। ऐसे मुहूर्त देख के करी के घर नहीं पहुंच पाई और जंगल जाना पड़ गया, और जंगल में रावण उठा के ले गया। वो सारी कहानी है ना अपने सामने। फिर क्या कर लिया तुम्हारे हमारे निमित्तों ने, जो आज भी हम विचार नहीं करते। देखो कल हमने सब लोगों को कहा था कि स्वाध्याय करने से अज्ञान दूर होता है। खाली अज्ञान दूर नहीं होता है, हमारी दुनिया भर की जो अंदर जो विपरीतताएं पड़ी हुई हैं और जो भय पड़े हुए हैं, जो हम डरे हुए हैं, ये सब स्वाध्याय करने से निकल जाता है।